बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम देखने वालों को इमाम आली मकाम जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। शबाबुल जन्ना का आज यौम विलादत है। तमाम देखने वालों को ये मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि हम तमाम मुसलमानों की मुश्किलात इस दिन के सदके हल हो जाएँ। बात करें अगर सियासत की, तो ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान तारीख साज दौर से गुजर रहा है। मैं काफ़ी दिनों से बात कर रहा हूँ। एक और तारीख साज हुकूमत बनने जा रही है, एक मखलूत हुकूमत, एक और कोलिशन गवर्नमेंट। हम ये सुन रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट होंगे, अगले सदर ममलिकत होंगे पाकिस्तान के। शहबाज शरीफ साहब का ऐलान कर दिया गया कि वह वज़ीर आज़म होंगे। मरियम नवाज़ साहिबा की तस्दीक आ गई कि वो वज़ीर आला पंजाब होंगी। अब आज हम देख रहे हैं कि PTI की कुछ हलकों की जानिब से खबर आ रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने फैसला कर लिया है कि अब वो उम्मीदवार नहीं होंगे सदर ममलिकत के। हम ये सब जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की देरी ना ख्वाहिश थी कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बने। इसी तरह हम जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की भी ये देरी ना ख्वाहिश थी कि वो दूसरी बार सदर ममलिकत बने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दे दी अपने भाई के लिए, मुल्क के वसीतर मफाद के लिए, रियासत की खातिर सियासत कुर्बान की। इसीलिए अब मुझे लग रहा है कि खबरें जो आ रही हैं वो भी इससे ही एक जुड़ी हुई कड़ी है कि आसिफ अली जरदारी साहब अब शायद सदर मुमलिकत के ओहदे पे ना जाएं। इससे पहले जो कयास आराइयाँ की जा रही थी वो ये की जा रही थी कि वो अपनी बहन फरियाल टालपुर साहिबा को ये ओहदा दे सकते हैं। ऐसी बातें भी, ऐसी चहमगोइयाँ भी चल रही हैं। तो यकीनन एक बहुत बड़ी डिफरेंट एक गवर्नमेंट बनने जा रही है। इस गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए आते ही होगा, ठीक है, छोड़ दीजिए सेनेट इलेक्शंस, छोड़ दीजिए सदर का चुनाव, छोड़ दीजिए और सारी चीज़ें, जो IMF के साथ मुज़ाकरात करने हैं। क्योंकि आज की खबर यह है कि हमने IMF से कह दिया था कि हम गैस की कीमतें 15 फरवरी तक बढ़ा देंगे। तो आज भी इजलास हुआ है और तवक्को ये की जा रही है कि कल तक गैस महंगी हो जाएगी। अगला जो IMF का प्रोग्राम है, कर्ज है, वो है तकरीबन $6 अरब का, जो कि 3 सालों के लिए लिया जाएगा, जिसे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहा जाता है। अब मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि अभी तक तो इस कर्ज में गई नहीं है। पुराने कर्ज के झटके महसूस कर रहे हैं यहाँ के लोग। महंगाई बढ़ रही है यकीनन, पेट्रोल, गैस, बिजली, रोटी कपड़ा मकान तो छोड़ ही दीजिए, 2 वक्त की रोटी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिस तरीके से अखराजात बढ़ रहे हैं, आमदनी नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो मुआशी हालात हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। और अगर IMF राज़ी ना हुआ तो जितने भी आपके दोस्त ममालिक, जिन्हें हम डोनर कंट्रीज़ कहते हैं, वो भी आपको पैसे नहीं देंगे। रोल ओवर होना भी मुश्किल हो जाएगा जो पहले से रखे हुए हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि IMF को राज़ी करें। IMF कहता है कि पावर सेक्टर से ही करो। IMF कहता है कि जो आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, 208 सरकारी इदारे हैं जो खसारे में चल रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी 80 अरब का खसारा, जितने भी इदारे हैं, PIA हो, स्टील मिल हो, सब अरबों के खसारे में है। हुकूमत को तकरीबन 500 से 800 अरब का टीका हर साल लगता है इन इदारों की वजह से, लेकिन हुकूमत चला रही है इन इदारों को। IMF कहता है इन इदारों को बंद करो। तो यकीनन आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होगा हुकूमत के लिए मुआशी तौर पे IMF को राजी करना, और वो तमाम इस्लाहात लेकर आना, उस चोरी को, उस काम चोरी का खात्मा करना जिसकी तरफ IMF इशारा कर रहा है। क्योंकि यकीनन पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुआशी हालात बेहतर किए जाएँ। इसी वजह से देखा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया कि मैं अपोजिशन में बैठना चाहूँगा। हमने ये भी देख लिया कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कह दिया कि हम वजारतें नहीं लेंगे, साथ देंगे, ट्रेजरी बेंचेस पे बैठेंगे ज़रूर, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। इसीलिए बहुत सारे इस वक्त हुक्मरान सोच रहे हैं क्या लाहेअमल इख्तियार करना चाहिए, अपोजिशन बेहतर है आने वाले 2 सालों के लिए, या फिर वजारतें। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी खबरें आई कि एहतजाज का सिलसिला शुरू होने वाला है। मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया कि वो एहतजाज करेंगे KPK के रिजल्ट्स के ऊपर। बलोचिस्तान में हम जानते हैं बहुत सारी जमातें हैं। ओवरऑल बात की जाए तो BNP मेंगल, PTI, GDA, JUIFA, जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी, TLP, ANP, ये पाकिस्तान की वो जमातें हैं जो इस वक्त एहतजाज करने जा रही हैं। यानी आने वाला मौसम जो है एहतजाज का होगा। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो 8 दिन में जितने भी कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं, उनका फैसला सुनाए ताकि मसाइल का हल निकले। और यकीनन अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितना वक्त देता है ये फैसले सुनाने में, जिसके बाद कुछ हालात बेहतर होंगे। क्योंकि अब जुमे को भी हम जानते हैं कि GDA, जमात इस्लामी की कॉल पर सिंध में एहतजाज किया जाएगा। तो ओवरऑल मुल्क में आने वाले चंद दिनों के बाद एहतजाज का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में
गवर्नमेंट भी बन रही है। तो यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत सारी चीज़ों पर उसका दारो मदार है। तफसीलन आज के प्रोग्राम सियासी शतरंज में हम गुफ्तगू करेंगे। PTI का मुस्तकबिल क्या होगा। अहमद उवैस एडवोकेट हमें PTI के ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर आमिर हसन फ्रॉम पीपल्स पार्टी, फयाज हसन चौहान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, और भी कुछ खास मेहमान। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।